प्रथम मंगलाचरण में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, जिनको बुद्धि का अजीर्ण हो गया है, उनके लिए सत्यम परम धीमहि कहकर सत्यम श्री कृष्णम परम परमात्मने धीमहि ध्यायेमः, सत्य रूप में भगवान की स्थापना कर दी। निर्विवादित सत्य भगवान है, सगुण साकार का प्रतिपादन भागवत करती है, इस बात को प्रमाणित कर दिया। दूसरे मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की है। अधिकारी च संबंधम विषयस्स प्रयोजनम, इन चार बातों का जिसमें विवेचन हो उसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अधिकारी, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का संबंध किससे है, इस ग्रंथ का विषय क्या है और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। भगवान व्यास कह रहे हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योऽद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म का विवेचन है। कैतव का अर्थ होता है किम तव। मान लो हम आपको अपनी घड़ी उतार के दे के जाएं कि भैया 5 मिनट में ये घड़ी हम आपसे वापस ले लेंगे, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको दिए धरोहर के रूप में, हम 5-10 मिनट बाद लौट के आए और हम कहें भैया हमारी घड़ी दे दो, और आप पूछो कि किम तब, क्या ये तुम्हारी है? ये तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरी है। ऐसा दुराग्रह है, ऐसा कपट जो है, इसे बोलते हैं कैतव। विचार करने वाली बात है, क्या धर्म में भी कपट होता है? क्या धर्म में कपट होता है? तो धर्म का कपट क्या है? ये जो वणिक बुद्धि है ना, ये ले लो और ये दे दो, ये जो लेन देन का व्यवहार धर्म में है, ऐसा हो जाए प्रभु हम 11 लड्डू भोग लगाएंगे। बुद्धिमान देखो व्यक्ति, पहले हो जाए फिर लड्डू लगाएंगे, पहले लड्डू का भोग नहीं लगेगा। पूरी आरती करेंगे, आखिरी में कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये जो सकामता है धर्म में, मांगने की इच्छा, ये कपट है, क्योंकि पूरी कभी होगी ही नहीं। मांग किसी की पूरी नहीं हुई, ये मांग बढ़ती जाएगी। आज साइकिल नहीं है तो साइकिल की अभिलाषा होगी, साइकिल प्राप्त हो गई तो लगेगा मोटरसाइकिल मिल जाती ठीक था। ये जो चाह है ये बढ़ती जाएगी। और धर्म में जब आप परमार्थ पथ के पथिक हो तो फिर भगवान से मांगो मत। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल यथार्थ बात बताइए, क्या भगवान आपके हृदय की नहीं जानते हैं? जानते हैं? ये बड़ा भयंकर शब्द है महाराज। भगवान सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। हमें तो कभी कभी इतना डर लगता है
ये सर्वज्ञ सोच के कि भगवान सब जानते हैं। प्रभु जानहि सब विनहि जनाए, भगवान विनहि जनाए जान जाते हैं। और जब सब जानते हैं तो हमें कभी कभी डर लगता है कि भगवान तो फिर सब ही जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है उनसे। और जब सब जानते हैं तो सोच विचार करने वाली बात है, क्या हम भगवान से मांगने के अब अधिकारी बचे? हमारी सारी चालाकी भगवान जानते हैं। हमारी योग्यता पात्रता का निर्णय अपने आप स्वयं कर लीजिए, क्या हम मांगने के अधिकारी हैं? क्या हमारा प्रेम उस अवस्था का है? क्या हमारी उपासना उस अवस्था की है? क्या हमारी साधना उस अवस्था की है? नहीं है। आप मत मांगिए, परिणाम क्या होगा? जब आप नहीं मांगेंगे तो भगवान देंगे। एक छोटा बच्चा, बिल्कुल सत्य घटना है, एक छोटा बच्चा एक स्टोर पे गया अपने पिता के साथ। तो पिता के मित्र ने एक टॉफी का वो था डिब्बा, ढक्कन खोल के कहा, बेटा इसमें से आप एक टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, अपने हाथों से टॉफी ले लो। उसने मना कर दिया। उसने बहुत आग्रह किया, ले लो ले लो, उसने मना कर दिया। पिता ने भी कहा, इतना आग्रह कर रहे हैं ले लो, बालक ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ से उठा के दी तो बालक ने ले ली। जब लौटने लगे तो पिताजी ने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है, तुमने मेरी बात का भी अनादर कर दिया। अरे वो कह रहा था ले लो तब नहीं लिया, मैंने कहा ले लो नहीं लिया, और उसने दिया तो तत्काल ले लिया। तो बालक बोला, पिताजी मैं अपने हाथों से लेता तो मेरा हाथ छोटा था, उतना ही आता जितना मेरे हाथ में बनता। उन्होंने दिया, उनका हाथ बड़ा है, उनके हाथ से ज्यादा मिलेगा। तो जब हम मांगेंगे तो हमारी सोच छोटी है भगवान से, हम उतना ही मांग पाएंगे जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी विचार शैली है, विचार करने की क्षमता है। लेकिन जब भगवान देंगे, विचार करिए, क्या आपने मांगा था कि आप मनुष्य बन जाएं? क्या किया आपने कि आपको मनुष्य बनाया भगवान ने? बताइए, कौन परीक्षा दे के मनुष्य बने? कहां परसेंटेज की लिस्ट गिरी? अरे कृपा पूर्वक ही तो यह शरीर प्राप्त हुआ है, कृपा पूर्वक सनातन संस्कृति का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। तो भगवान ने सब अपने से दिया है। तो भगवान के यहां मांगना ये कपट है। और भागवत में मोक्ष की भी मांग वैष्णव नहीं करते, मोक्ष की भी मांग नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग आदि संपत्ति नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले हे हरि, आपका विरह प्राप्त हो, आपकी याद आती रहे, मुझे आप प्रिय लगते रहे, मुझे ये चाहिए।